वृक्षाय नमः 5 तत्वों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हाँ, इसके आगे के एपिसोड में मैंने वही बताया था कि पेड़ का महत्व कितना बढ़ गया जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई थी, और ये बीमारी के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा था, कटोकटी था, मिलता रहा था लेकिन नहीं मिलता। पर जहाँ पे पेड़ पौधे, जहाँ पे जंगल है, वहाँ से तो आता ही है। जो वृक्ष इतना दयालु, प्रेमी, इतना परोपकारी नहीं होता तो इतना पूरी दुनिया के अंदर जो जंगल होते हैं ना, गजब की बात है, वो इतना डेली का ऑक्सीजन देते हैं ना, आपकी आंखें फट जाएगी। आप पूरी दुनिया के अंदर सोच लो, आप पूरी दुनिया के अंदर कोई भी नाती जाति भेदभाव धर्म कर्म जो भी मानते हो, इमरजेंसी जब दुनिया के अंदर आई, कैसी ज़रूरत पड़ी, तो किसने आपको मदद की? किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की। सिर्फ अपने अपने अहंकार में रह गए। और ये पूरी दुनिया के अंदर शक्ति महान और इतना अच्छा काम करने वाले कौन थे? वही 5 तत्वों के अंदर खड़ा हुआ पेड़ है, जो वही पेड़ जहाँ गीता जंगल है बहुत बड़ा बड़ा जंगल है, वो जंगलों में से आपको ऑक्सीजन मिलता था। ऐसे नहीं वो बड़े बड़े पेड़ भी देते, अरे छोटे से फल फूल लेके जो है वृक्ष ले से पन पत्ते से लेकर आपको छोटे छोटे पौधे होते उसमें भी मिलता था। अरे आप खाना खजाना जहाँ खाते हो उसमें भी मिलता है। अरे आप सब्जी से लेकर जो लेते हैं उसमें भी मिलता है। हर एक दुनिया पूरी के अंदर जो ऑक्सीजन मिलता है वो पूरे जंगलों के बराबर चक जंगल से जो ऑक्सीजन मिलता है ना, वो आपने जो बनाया हुआ ऑक्सीजन, इनका कुछ परसेंट भी नहीं है। इतना भरपूर आपको ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे। तो आप जो हॉस्पिटल में कहीं भी लेकर आ, चाहिए इतना चाहिए उतना चाहिए, इतना ऑक्सीजन तो ये एक दिन के क्या 1 कलाक के अंदर वो निकाल देते हैं। तो कहने की बात है कि वृक्ष फिर भी परोपकारी है, फिर भी परोपकारी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वृक्ष है ये महान है। ये मेरे लिए अब मैं आपकी बात नहीं करता, मेरे लिए भगवान का जाने, भूमि गगन आकाश सूर्य और ये 5 तत्वों से लेकर इनको भगवान बोला जाता है। वृक्ष को 5 तत्वों की और वृक्ष के, इसलिए मैं इनको बार बार नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार इनको गुरु मेरा, सब कुछ मेरा वही है। तो आज मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो मानता होगा, जो इस बात को जानता भी होगा, जानने वाला बुद्धिमान होता है, क्योंकि जानने वाला वही कहेगा कि मुझे ये किया है तो ये करना चाहिए तो दूसरे को परोपकारी हो सकूं। लेकिन मानने वाला क्या करेगा? मानने वाला ये नहीं करेगा। मानने वाला तो सिर्फ यही सोचेगा कि मैं इनका उपवास करूं, इनकी पूजा करूं, मैं ये करूं, ये करूं। इनका क्या अर्थ हुआ? ये सिर्फ मानने वाले, मानता रखने वाले, उनको क्या होगा? वो तो वही करेगा जो उनको दिल में लगा और दूसरे ने सुनाया, लेकिन वास्तविक खुद को मालूम नहीं है कि ये मानना चाहिए कि जानना चाहिए। तो जानने के लिए क्या था? तो पूरी दुनिया के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता था, आप उनका प्रयोग कर सकते थे, मिलेगा ऐसे आप सोचेंगे, लेकिन वास्तविक मिलता तो पेड़ पौधे और इनमें। तो मेरे लिए कौन सा महान हुआ? जो वक्त पे मुझे मिला नहीं। और मुर्दे मरने वाले कैसे बहुत होते हैं, तो इसमें मुझे कौन सा काम आया? सिर्फ पेड़ काम आया, वृक्ष काम आया, पूरी दुनिया में यही काम आया। तो पूरी दुनिया में कहीं नाती जाति भेदभाव धर्म कर्म कुछ नहीं है। पेड़ बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ, पेड़ बोलता है कि कुछ नहीं है, सिर्फ नाटक है। मैंने पहले भी बताया कि आपने रंग भाव से लेकर सब बनाया, वास्तविक जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ बनाया। खाने के लिए जो इंसान को जब खाना चाहिए वो न मिला। 80 साल के बुढ़े के लिए जो खाना चाहिए आप किसी नाती जाति भेदभाव धर्म रखने वालों के पास नहीं मिलेगा, लेकिन पेड़ के पास मिलेगा। पपीता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो बुढ़े 80 साल के लोग भी वो खा सकेंगे, जवान भी खा सके, बुढ़े भी खा सकेंगे, बच्चे भी खा सकेंगे। तो ये सब परोपकारी और जीवन देने वाला महान सर्वोपरि
पूरे दुनिया के अंदर है, तो मैं वो वृक्ष को बार बार नमन प्रणाम करता हूँ। मैं दंड प्रणाम इसीलिए कहता हूँ कि ये एक में सर्वोपरि है, नाती जाति भेदभाव मैं रखना नहीं चाहता। पेड़ बोलता है आप जो भी रखो, मुझे क्या मतलब। इसके बाद के एपिसोड में मैं ये बताऊँगा।